अरे एक अगर यादव को प्रशासन ने सबक सिखा दिया, वो एक बदमाश था, उसको गोली मार दी तो बड़ी चिंगारी लग गई। रात दिन जो और मुस्लिम समाज या और बनिया समाज के भी हमारे कई साथी, ब्राह्मण समाज के, इन लोगों को गोली मारी जा रही है। तो और तो इन मुद्दों पे तो आपने यादव को गोली लगी तो आपने तिल का ताड़ बना दिया। क्योंकि ऐसा है अखिलेश यादव जी, अब ये राजनीति नहीं चलेगी कि वोट तुम्हारा और राज हमारा, ऐसा नहीं। अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। और सर समाज के सम्मान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उतर चुके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मैदान का। जब दंगा हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसकी थी? अखिलेश यादव उस वक्त क्या सोए हुए थे या सफाई में अपने प्रोग्राम्स कर रहे थे? अखिलेश यादव को चाहिए कि अब बहुत हो चुका है, राजनीति से काम नहीं चलेगा, अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जिन मुस्लिमों की रहनुमाई का आपने ठेका लिया था, उन मुस्लिमों को आपने सौतेला समझकर आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि जो उत्तर प्रदेश का टेंडर तुम्हारे नाम छुटा हुआ है मुस्लिम समाज का, आप बताइए कि कितने मुस्लिम समाज के लोगों की आपने रहनुमाई की है, कितने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में आपने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। जब लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तब अखिलेश यादव कहां थे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही नारा है, जय भीम जय भीम। क्योंकि सब सर समाज साथ चलेगा तो तभी देश आगे बढ़ेगा। मीरापुर विधानसभा में टारगेट ये है कि सबसे पहले हमें भाईचारा बनाना है, एक दूसरे को गले से लगाना है, एक दूसरे के साथ चलना है। इस बार जो मुद्दा है वह इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी का आलम है, एक भाईचारा खत्म हो रहा है, भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है साहब। आगामी 13 तारीख को उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। सभी प्रत्याशी मतदान यानी जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, ठीक उसी तरह से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM पार्टी के प्रत्याशी हैं अरशद राणा, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है पार्टी ने। अब बात करते हैं ज्यादा किस तरह की तैयारी है और क्या मुद्दे इस बार उपचुनाव में हावी रहने वाले हैं। किस तरह देख रहे हैं उपचुनाव को? मतदान की तिथियां बेहद नजदीक है। इस बार जो है चुनाव में सबसे जो अहम मसला है वो है बेरोजगारी का। गड्ढों में सड़क में गड्ढे हैं, ये नहीं पता चल रहा है साहब। इस बार जो मुद्दा है वह इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी का आलम है, एक भाईचारा खत्म हो रहा है, भाईचारे को मजबूत करने का। हमारा मीरापुर विधानसभा में टारगेट ये है कि सबसे पहले हमें भाईचारा बनाना है, एक दूसरे को गले से लगाना है, एक दूसरे के साथ चलना है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही नारा है, जय भीम जय भीम। क्योंकि सब सर समाज साथ चलेगा तो तभी देश आगे बढ़ेगा। किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ यानी समाजवादी पार्टी की बात करें, आजाद समाज पार्टी की बात करें, मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता नहीं ये वोटों का बंटवारा होगा? किस तरह कहां तक सफलता मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र उठाया, मैं तो जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी का सवाल कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि जो उत्तर प्रदेश का टेंडर तुम्हारे नाम छुटा हुआ है मुस्लिम समाज का, आप बताइए कि कितने मुस्लिम समाज के लोगों की आपने रहनुमाई की है, कितने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में आपने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। जब लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तब अखिलेश यादव कहां थे? जब आजम खां जेलों के अंदर सड़ रहे हैं तो उस वक्त आजम खां कहां है? तो ये आप बताइए कि कौन सी 2013 का जब दंगा हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसकी थी? अखिलेश यादव उस वक्त क्या सोए हुए थे या सफाई में अपने प्रोग्राम्स कर रहे थे? अखिलेश यादव को चाहिए कि अब बहुत हो चुका है, राजनीति से काम नहीं चलेगा, अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जिन मुस्लिमों की रहनुमाई का आपने ठेका लिया था, उन मुस्लिमों को आपने सौतेला समझकर आखिर क्यों छोड़ा? आखिर कोई भी मुद्दा हो, कोई भी किसी तरीके का आपके सामने किसी भी आवाज को अगर अखिलेश यादव ने बुलंद किया हो, अरे एक अगर यादव को प्रशासन ने सबक सिखा दिया, वो एक बदमाश था, उसको गोली मार दी तो बड़ी चिंगारी लग गई। रात दिन जो और मुस्लिम समाज या और बनिया समाज के भी हमारे कई साथी, ब्राह्मण समाज के, इन लोगों को गोली मारी जा रही है। तो और तो इन मुद्दों पे तो आप नहीं बोले। अगर एक यादव को गोली लगी तो आपने तिल का ताड़ बना दिया। क्योंकि ऐसा है अखिलेश यादव जी, अब ये राजनीति नहीं चलेगी कि वोट तुम्हारा और राज हमारा, ऐसा नहीं। अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। और सर समाज के सम्मान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उतर चुके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मैदान में।
लोकसभा चुनाव में जनता काफी प्रयास कर रही थी, यानी काफी जद्दोजहद कर रही थी कि एआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी उतारे और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी का नेतृत्व मिले। लेकिन वहां पर जनता की उम्मीदें नाकाम रही। तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने अब जो उपचुनाव है उनमें प्रत्याशी उतारा है। क्या लगता है कि जनता का कहीं ना कहीं एक आरोप जिस तरह से लगता है पार्टी पर के वोट काटने का काम करती है, क्या इस तरह का आरोप तो नहीं आएगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं इस बात पर कि 2024 के चुनाव में उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह गठबंधन में ले लिया जाए, लेकिन तब भी इनके साथ में मीटिंग हुई तो इन्होंने साफ साफ इनकार करने का काम किया कि हम आपको गठबंधन में नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो सौतेला व्यवहार है तुम जिनके साथ कर रहे हो वो फिर भी तुम्हारे पीछे चलते रहेंगे। तो नजर बद करके देखते हैं, ये सब नजर खोल करके नहीं देख रहे हैं और मुस्लिमों को ठग रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने बड़ा दिल दिखा के लोकसभा चुनाव में अपने आप को मैदान में इसलिए नहीं उतारा कि फिर हमारे लोग ये कहेंगे कि भाई चुनाव इस तरीके का था, ओवैसी साहब आगे। लेकिन अब हमारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको मैदान में डटे रहना है जब तक इनको ये ना पता चले कि ओवैसी की ताकत उत्तर प्रदेश में अब उभर चुकी है। अब ओवैसी के जो सेकुलर लोग हैं वो सब एक साथ चलने के लिए तैयार है। अब ओवैसी साहब ने यही नारा दिया है कि सर्व समाज के सम्मान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं मैदान में। और इसका जीता जाए तो सबूत मीरापुर हॉट सीट जो बनी हुई है आपके सामने, क्योंकि मैं मीरापुर से प्रत्याशी हूँ, चुनाव मैदान में मुझे खादिम के रूप में, सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली है। तो अब मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव से सरकारें नहीं बदलनी, ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना हटेगा, लेकिन इस चुनाव से आपको सबक सिखाने का मौका मिल रहा है। जो आपको ठगते हैं, जो आपके साथ में सौतेला व्यवहार करते हैं, इस चुनाव में उनको सबक दिखाओ और अपनी क़यादत को मजबूत करो, दिखाओ कि सेकुलर लोगों की क्या क़यादत है। अच्छा, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव में मेरठ में, मुजफ्फरनगर में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला पार्टी का। जी, जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उसी तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, आप देखिए कि एक तरफा माहौल है साहब, एक तरफा पतंग पतंग पतंग। अब की बार हो चुका है सभी पार्टियों का मीरापुर विधानसभा में पतन, क्योंकि चल रही है पतंग, हो रहा है इनका पतन। जो देखते थे ख्वाब, अब उन्हें नहीं मिल रही जगह। आप देखिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लीडर यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमने खैर अच्छा लगा है कि ओवैसी के एक सिपाही के आने से मेहनत करना सीखे लोग, अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि जिनके घरों में ही अपने मामला सही नहीं है, जाकिर अली राणा जो के कादिर राणा के सगे भाई हैं, जाकिर अली राणा का ये कहना है कि मेरे 29 करोड़ रुपए आज भी मेरे भाई ने नहीं दिए। बताओ, जब घर के ही मामला आप सही नहीं कर पा रहे हो तो बाहर के लोगों की क्या सेवा करोगे? ये जाकिर अली राणा खुद कह रहे कादिर राणा के बड़े भाई हैं कि मेरा फैसला जो हुआ था मेरी उसका प्रॉपर्टी का 60 करोड़ में पता नहीं कितने में 35 करोड़ में कैसे हुआ था कि 29 करोड़ रुपए मेरे अभी भी ड्यू है और मेरे 29 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दी। जाकिर राणा जी से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने मुझे बताया ये बात। तो बड़ी दुख की बात है। क्या ये खिदमत करेंगे उन लोगों की जो बहुत दूर है, जब घर में भी ये फैसला नहीं कर पा रहे? तो इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो सबसे बड़े ये है इस बार कि हमें विकास की गंगा लेकर आनी है मीरापुर चुनाव में। और ये 2 साल का 2.5 साल का जो चुनाव है, इसमें हमें साबित करना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो सिपाही हैं वो कौम की खिदमत किस तरीके से करेंगे। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, भाईचारा नहीं टूटने देंगे और रात दिन मेहनत करके दिखाएंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग ये पेश करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं। देखिए, ये थे मेरे साथ अरशद राणा जो एआईएम पार्टी से प्रत्याशी। सीधे तौर से कहना है कि लगातार उड़ रही है पतंग और सभी पार्टियों का हो रहा है पतन। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा आगामी 13 तारीख को किस तरीके समीकरण निकलकर सामने आते हैं और जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी। मैं तस्लीम राणा, न्यूज निवारण टीवी, मुजफ्फरनगर।